आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की कुछ ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट। और साथ ही एक पदोन्नति का एक नया आदेश आया है जो कि शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। और पदोन्नति की लिस्टें जो है बन चुकी थी लेकिन अभी तक जारी नहीं हो पाई हैं सही से, यानी कि पूर्ण रूप से जो है पदोन्नति के आदेश सही से नहीं आ पा रहे हैं और कहीं कहीं पर जो है पदोन्नति की लिस्ट भी अपर्याप्त है। तो इसी संबंध में एक नया आदेश जारी हुआ है। और वहीं पर जो है तबादले को लेकर के काफ़ी जो है स्थिति बनी हुई है अभी कि तबादले होने हैं 10% के और बीमारों की फौज हो गई है कई गुना ज़्यादा। वहीं एक अनार 100 बीमार, प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले के मामले में यही स्थिति। तो जो प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा असाध्य रोग, बीमारी से और अन्य वजहों से, तो उनकी अब गहनता से जांच होनी चाहिए। कई शिक्षक साथी अब इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि जो वाजिब कैंडिडेट हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और भारांक को लेकर के कई शिक्षक साथियों ने जो है कंप्लेन भी की हुई है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल से जरूर जुड़े। तो साथियों, चलिए देखते हैं आज की मुख्य न्यूज़ अपडेट। तो शिक्षकों के तबादले होने 10% और बीमारों की फौज बढ़ी। जी हाँ, लखीमपुर खीरी से अपडेट है कि बेस शिक्षा विभाग में चल रही शिक्षकों की अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया में 3000 से ज़्यादा शिक्षकों ने अपने गृह जनपद या उसके पास के जिलों में जाने के लिए आवेदन कर दिया है। विभाग इनकी पत्रावलियों की जांच कर रहा है। खास बात यह है कि इनमें करीब 200 शिक्षकों ने असाध्य बीमारी की बात कही है। ट्रांसफ़र के लिए बड़ी संख्या में असाध्य बीमारी के मामले आने में बीएसएन इसकी फिजिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कराया और शनिवार को मेडिकल बोर्ड के सामने सैकड़ों शिक्षक पहुंच गए। हालांकि 50 शिक्षकों के दावों की जांच हो सकी है, अन्य की जांच भी कराई जाएगी। अंतर जनपदीय तबादले करीब 10% शिक्षकों के उन्हें तबादले के अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की। इसमें महिलाएं, असाध्य रोगियों, पति पत्नी सरकारी सेवा में होने, पति पत्नी या पालक असाध्य रोग से पीड़ित होने पर उसके तबादले में भारांक दिया जाएगा। बताया जाता है कि भारांक हासिल करने शिक्षकों ने असाध्य बीमारी प्रपत्र लगाए। भारी संख्या में प्रपत्र सामने आने के बाद विभाग भी परेशान है। बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया, असाध्य रोगों को लेकर जिन शिक्षकों ने प्रपत्र लगाए उनकी जांच के लिए डीएम के निर्देश पर सीएमओ से मिलकर एक पैनल गठित किया गया। इस पैनल में विभाग के अधिकारियों के अलावा डीएम की ओर से नामित अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। शनिवार को बीमारी के प्रपत्र लगाने वाले शिक्षकों को सीएमओ कार्यालय बुलाया गया। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर मेडिकल परीक्षण के लिए तैनात बोर्ड में एसएमओ डॉक्टर बीसी पंत हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके द्विवेदी, सर्जन डॉक्टर सतीश वर्मा, फिजिकल डॉक्टर रोहित पाठक और शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में मेडिकल परीक्षण कराया गया। परीक्षण कराने की पहले से तय लिस्ट के अनुसार 5 लोगों को परीक्षण के लिए भेजा गया। इसमें पहले दिव्यांग परीक्षण हुआ, उसके बाद अन्य गंभीर बीमारी और रोगों के लिए परीक्षण किया। सुबह से दोपहर तक मेडिकल परीक्षण एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। इसके बाद सीएमओ ऑफिस में परीक्षण किया गया है। तो जो है यहाँ पर लखीमपुर खीरी में तो काफ़ी अच्छे तरीके से परीक्षण हो रहा है। अब ये देखना होगा कितने शिक्षकों की यहाँ पर अंतिम रूप से असाध्य रोग या बीमारी से लेकर के जो भारांक लगाया गया है वो सही पाए जाते हैं। एडमिट है बच्चा कैसे लाएं बोर्ड के सामने। एक शिक्षक ने बताया उसके बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, सैकड़ों किलोमीटर दूर गृह जनपद जिला अस्पताल में भर्ती, उसकी प्रपत्र भी लगाएं। अब अगर मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया जाता है तो वह कैसे लाएं। इसके अलावा कई अन्य शिक्षक ने भी परेशानी बताई। तो शनिवार को सीएमओ कार्यालय मेडिकल बोर्ड के सामने शिक्षक ने बताई हैं अपनी समस्याएं। और शिक्षकों के तबादले होने 10% और बीमारियों की फौज है काफ़ी लंबी। तो अब देखते हैं कि वाजिब कैंडिडेट इसमें कितने हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को। नेक्स्ट अपडेट है जो कि लखनऊ से प्राप्त हुई है कि एक अनार 100 बीमार, प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले के मामले में भी यही स्थिति है। तय नीति के अनुसार केवल 10% शिक्षकों का तबादला होना है, लेकिन ठोस आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। ऐसे 1-2 नहीं दर्जनों जिलों में जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों ने असाध्य या गंभीर रोग से पीड़ित होने के आधार पर स्थानांतरण मांगा है। सबसे अधिक भारांक 20 वाले श्रेणी असाध्य या गंभीर रोग के एक साथ इतनी अधिक संख्या में आवेदन को देख विभागीय अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। जी हाँ, अकेले लखीमपुर खीरी में 200 से अधिक असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों की ओर से तबादले के लिए आवेदन आ चुके हैं। 17 जून रात 11:59 बजे तक स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, आगरा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बलिया, चंदौली, बस्ती में एवं झांसी में स्थानांतरण चाहने वाले असाध्य रोग पीड़ितों की संख्या की लंबी फेहरिस्त है। कुछ अन्य जिलों में भी तो बीती देर शाम तक आवेदकों के मेडिकल सर्टिफिकेट लगातार अपलोड हो रहे थे। लखीमपुर खीरी के बेस शिक्षा अधिकारी ने तो शनिवार की देर रात तक आए असाध्य एवं गंभीर रोग पीड़ित आवेदकों की पूरी सूची ही स्कूल महानिदेशक कार्यालय को भेज दी। साथ ही पीड़ित शिक्षकों से कहा है कि वे सभी अभिलेखों के साथ मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छपने वाला बताया कि असाध्य गंभीर रोग को सबसे अधिक भारांक दिया गया है।
तो यहाँ पर भारांक की बात करें तो असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं, पति या पत्नी अविवाहित, पुत्र व पुत्री 20, शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, केंद्र सेवा, अर्धसैनिक बल, यूपी सरकार व बेसिस विभाग में नियमित रूप से कार्यरत 10, एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों के लिए पालन करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं 10, महिला शिक्षक 10 और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और शिक्षिका को 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और शिक्षिका को 3 अंक का यहाँ पर भारांक दिया जा रहा है। इस वजह से जो है भारांक सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो देखिए सबसे ऊपर जो भारांक दिया हुआ है असाध्य व गंभीर रूप से ग्रसित, इसी में सबसे ज़्यादा भारांक दिया जा रहा है और इसी वजह से जो है ये असाध्य और गंभीर रूप से ग्रसित प्रमाण पत्रों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना है विभाग इस पर क्या कार्य करता है और कितने शिक्षकों को जो है सही पाता है। तो वहीं आगरा से अपडेट है कि स्थानांतरण आवेदन में असाध्य और बीमारियां देख विभाग है हैरान, ट्रांसफर कराने को बड़ी संख्या में शिक्षक बीमार। जी हाँ, विभाग में नई तबादला नीति के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है। नियम के हिसाब से केवल 10% शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। जिले में अब तक 167 शिक्षकों ने तबादले की अर्जी लगाई है। इनमें 50% शिक्षकों ने असाध्य बीमारी का सहारा लिया है, खुद और परिजनों को बीमार दिखाया। शिक्षिकाओं ने सास ससुर की सेवा या फिर उनकी बीमारी का हवाला देकर शहर के नज़दीकी स्कूलों में तबादला चाहा है। ये शिक्षक जिले के अंदर ही स्थानांतरण चाहते हैं। वहीं 70 ने जिले के बाहर जाने के लिए आवेदन किया है। ये तो बाहर जाने के लिए 70 ने और बाकी के अंदर, जिसमें करीब 30% महिलाएं, माँ बाप, सास ससुर की सेवा अलावा कुछ शिक्षकों ने स्वयं की बीमारी तो किसी ने माता बीमारी का हवाला दिया है। गौरतलब है कि जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जबकि कई स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन वहाँ 4 से 5 शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं सास ससुर बुजुर्ग है, नज़दीकी स्कूल दिया जाए। उधर महिला शिक्षकों की तरफ से जितने आवेदन आए उनमें ज़्यादातर नगरीय क्षेत्र के स्कूल मांग की है, जबकि नगरीय क्षेत्र में इक्का दुक्का स्कूल ही खाली है। एक महिला शिक्षक ने ट्रांसफर में लिखा है, मेरे सास ससुर की उम्र 80 वर्ष के ऊपर है, पति बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं, इसमें सास ससुर सेवा और देखभाल के मेरा स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में किया जाए। इसके लिए उन्होंने 3 स्कूलों के नाम भी दिए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्थानांतरण के लिए आए आवेदन की जांच हो रही है। अभी अंतर जिला की सूची जारी हो रही है। इसके बाद जो स्कूल रिक्त होंगे उन पर जिला स्तर की सूची तैयार की जाएगी। शासन की गाइडलाइन अनुसार ही सूची जारी होगी। यह कहना है प्रवीण कुमार तिवारी जी का, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। तो यहाँ तक जो है आगे की अपडेट भी आपको प्राप्त हो चुकी है। तो वहीं नेक्स्ट अपडेट है जो कि पदोन्नति को लेकर के, पदोन्नति का एक नया आदेश जो है कल जो 17/6/2023 को जारी हुआ है। समस्त जिला विशिष्ट अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए जनपद बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर, संभल को छोड़कर कि जनपद में कार्यरत परिषदीय सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदोन्नति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय इस कार्यालय की पद संख्या 16/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बिंदु संख्या 8 द्वारा जनपद में कार्य सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की पदोन्नति के संबंध में सूचना उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप कराने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में अद्यतन जनपद बाराबंकी, बिजनौर, गोरखपुर, कानपुर नगर, कासगंज, रामपुर, संभल द्वारा ही संदर्भगत सूचना उपलब्ध कराई गई। शेष जनपदों की सूचना अद्यतन अपर्याप्त है। उपयुक्त के दृष्टि आप पुनः निश्चित किया जाता है, कृपया वंचित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तत्काल अधोस्तरीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी हुआ था। तो पदोन्नति की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। तो वहीं मेन जो पॉइंट है वो इस समय अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया है और इसमें जो है शिक्षकों साथियों की काउंसलिंग हो रही है। कई जनपदों से फिर से आदेश जारी हो रहे हैं। तो ये एक नया आदेश जो जारी हुआ है वो है अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का आदेश आपको यहाँ पर दिखाते हैं। का आदेश जारी हुआ है उसमें जो है 19/6/2023 को प्रातः 10 बजे से कार्यालय में यहाँ बुलाने के लिए कहा गया है और यहाँ पर जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को 19/6/2023 किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जो भी शिक्षक साथी अलीगढ़ जनपद के हैं उनको जो है 19/6 यानी कि आज जो है यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरा लेटर देख सकते हैं यहाँ पर कि अतः अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराएगी पत्रावली। ऑनलाइन आयपत्र में संलग्न किए गए समस्त मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों ड्यूटी निर्भर लगाई जाती है तथा निश्चित किया जाता है अपने कार्यालय पर कार्यरत लिपिक कर्मचारी के साथ उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन सत्यापन पूर्ण पारदर्शी के साथ किया जाए। तो यहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई है और काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और अभिलेखों की सत्यापन कार्रवाई यानी कि आज 19/6/2023 को प्रातः 10 बजे से होगी। और एक और नया आदेश है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। वहीं सिद्धार्थ नगर से जो है अपडेट है, वहाँ पर जो है जिन शिक्षक साथियों ने जो है बीमारी से संबंधित फॉर्म लगाए हुए हैं भारांक के लिए,
तो उनका यहाँ पर जांच होनी है। 8/6/2023 द्वारा अंतर जनपद स्थानीय नीति निर्गत की, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भारांक प्राप्त करने तो असाध्य गंभीर रूप से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं, जिनके सत्यापन जिला अधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर अनुसार दिनांक 20/6/2023 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराए जाने क्रम में संबंधित शिक्षक का निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 20/6/2023 को प्रातः 10 बजे से अपने समस्त चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्रों, समस्त चिकित्सीय अभिलेखों और जिनका असाध्य या गंभीर रोग दिव्यांगता संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, वह स्वयं अथवा अपने परिजन, पति पत्नी और विवाहित पुत्र पुत्री के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सिद्धार्थनगर कार्यालय में साथ समय उपस्थित हूँ। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका मेडिकल बोर्ड के समस्त उपस्थित नहीं होता है तो किसी भी स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा। विशेष गंभीर परिस्थिति में यदि संबंध असाध्य रोगी, गंभीर रोगी, दिव्यांग व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होने साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही परिजनों के उपस्थित होने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाए। संलग्न असाध्य गंभीर दिव्यांग का भारांक प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची, तो यहाँ पर बाकायदा शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची भी जारी की गई है, तो आप अपनी सूची वहाँ पर देख सकते हैं। और जो है कई जनपदों में इसी प्रकार के मेडिकल बोर्ड के गठन किए गए हैं और उम्मीद है कि जो है वास्तविक कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ पर असाध्य और गंभीर रोग से और जो भारांक से संबंधित जो है शिक्षकों ने प्रमाण पत्र लगाए उनकी जांच हो सके और वास्तविक कैंडिडेट की संख्या निकल करके आ सके। यहाँ पर पूरी सूची जो है जारी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि क्रम संख्या और आवेदन संख्या और नाम, पद, विद्यालय का नाम, विकासखंड और भारांक से संबंधित सूची यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक सूची बाकायदा जारी की गई है, तो ऐसे सभी शिक्षक साथियों को जो है अब वहाँ पर उपस्थित होना होगा। तो साथियों ये कुछ न्यूज़ अपडेट थी जो कि आगे ट्रांसफ़र को लेकर के, और साथ ही शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और हमारा चैनल शिक्षा विभाग भी अपील करता है कि क्या भारांक कोई भी व्यक्ति अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु अनुचित फायदा ना उठा पाए, इसके लिए कोई कारगर उपाय किसी भी जिले के विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों ने किए हैं। आखिर दिव्यांग और असाध्य रोगियों के द्वारा लगाया गया प्रमाण पत्र वैधता कैसे जांची जाए, क्या यह सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन जांचे जा सकते थे? यदि नहीं तो ऐसे सभी आवेदन निरस्त क्यों नहीं जिनकी वैधता ऑनलाइन प्रमाण पत्र न की जा सकती हो, क्योंकि यदि भौतिक तौर पर ऐसे प्रमाण पत्रों सत्यापन कराया जाएगा तो महीने लग जाएंगे। इसलिए पारदर्शी जांच प्रक्रिया असाध्य रोगी वह दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की जाने वाले अतिरिक्त वेटेज की जांच हेतु अपनाई जाए। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाए कि असाध्य रोगी व्यक्ति ने अपने सर्विस पीरियड में कितने का इलाज हेतु आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, CCL आदि हेतु आवेदन किया है और छुट्टियां ली हैं। तो साथियों देखते हैं कि अब कितनी सूची निकल करके आती है और अंतिम रूप से कितने शिक्षकों के जो है फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं और उन्हें भारांक का लाभ दिया जाता है। तो ऐसे ही मेन अपडेट और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको डेली अपडेट प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।